चैप्टर नंबर 4 उसकी पहली 11 आयात हम तलावत करेंगे कलाम पाक में से। मर्शद शवाकत से दरख्वास्त करने के वो तलावत करने में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अच्छी मुकद्दस उसका चौथा बाब पहली 11 आयात। सो खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंडे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ते नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा सुना गया, हमारे लिए बरकत हो। शुक्रिया, तशरीफ रखें। हालेलुया। 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 सब खुश हैं? मैं एक पैगाम सुना था पर बिशप सैमुअल हस्कर साहब का, और वो कहते जब उनको बुलाया गया तो तालियां लोगों ने बजाई। उन्होंने कहा, ये तालियां क्यों बजाते, किस लिए बजाते? कोई कहीं बाइबल का 10 में लिखा हुआ कि तालियां बजाई जाएं खादम के लिए, और तालियां सिर्फ खुदा के लिए होनी चाहिए उनकी स्टेटमेंट। तो फिर कहते चलो अच्छा फिर भी ठीक है, चलो जगाने के लिए एक्टिव रखने की तालियां बजानी चाहिए, अच्छी होती हैं। इसलिए कई दफा बड़ा ही जोर दिया जाता है कि तालियां बजाएं लोगों एक्टिव रखने के लिए, लेकिन खुदा के जलाल के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत सीजन जो रोजों का जा रहा है। कितने लोगों ने रोजे रखे हैं अभी तक? थोड़े लोगों ने। रोजा जो है ये बाइबल का 10 बयान करती है, कुव्वत है जो हमें रखना चाहिए। जैसे कि यीशु जी ने मत्ती की उसके 6 बाब की 16वीं आयत में कहा, और तू रियाकार की तरह रोजा ना रख। किन की तरह? तू उनकी तरह रोजा ना रखना, क्योंकि वो अपनी सूरत बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको क्या जाने। लेकिन यीशु ने कहा, जब तू रोजा रखे, खादम का कलाम है सूरत, वो कहते हैं जब का मतलब है तुझ पर रोजा लाजिम रखना जरूर है, जब भी रखें। इसलिए रोजा एक मसीही ईमानदार शख्स की जिंदगी में लाजम है, और मैं कह सकता हूँ फर्ज है। जब लाजम है तो फर्ज है। यीशु मसीह ने कहा जब तू रोजा रखे, और इसके मुख्तलिफ मकासद हैं, जैसा कि हमने एक मकसद यहाँ भी कलाम पाक में से तिलावत के मत्ती के मत्ती रसूल यीशु मसीह के इस वाक़या को कलमबंद करते हैं, और यीशु मसीह की इब्लीस के साथ जो मज़ाहमत है, जो लड़ाई है, जो मुकाबला है, उसके बारे में बताते हैं। और ये मुकाबला जो यीशु मसीह कलाम के वसीले से इब्लीस के साथ करते हैं, और इस्तिस्ना की किताब का हवाला बार बार यीशु मसीह देते हैं, और ये इसलिए भी बार बार
استثنا کتاب سے حوالہ دیا گیا. یہودی لوگ اس وقت استثنا کتاب کو لہامی کتاب نہیں تھے مانتے، اس لیے یسوع نے وہاں سے حوالے پیش کیے. اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے اس وقت روح یسوع کو کہاں لے گیا؟ کون لے گیا؟ کس کے کنٹرول میں ہے یسوع مسیح؟ کس کے کنٹرول میں ہے؟ روح کے، روح القدس کے. اور آزمایا کس سے جانا ہے یسوع مسیح نے؟ ابلیس سے آزمائش ہے، اور 3 طرح کی آزمائش یسوع مسیح پر آئی اور اس کا مقابلہ یسوع مسیح نے کیا. اور یسوع مسیح کو اس لیے آزمایا گیا تاکہ اس کو خدمت کے لیے تیار کیا جائے. آزمائش جو ہے یہ ہمیں کسی خاص وقت کے لیے، خاص کام کے لیے، خاص مقصد کے لیے، خاص ذمہ داری کے لیے کسی بھی ایماندار شخص پر جب آتی ہے تو اس کی تیاری کا وقت ہوتا ہے. اگر اس میں فیل ہو جائے تو پھر اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر پاس ہو جائے تو پھر بلیسنگ اس کی زندگی میں جاری ہوگی. جیسے کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے جب ابلیس ماں ہوا کے پاس آتا ہے، اس نے کہا یہ پھل تو نے کیوں نہیں کھائے، کھانا چاہیے تمہاری آنکھیں کھل جائے گی. لکھا جب ہوا نے دیکھا یہ دیکھنے میں بڑا خوشنما اور بڑا اچھا ہے اور کھانے کے لیے پڑے گی. 3 طرح کی آزمائش مقدس ماں ہوا اور آدم پر آتی ہے جب وہ خدا کی حضوری میں بڑے خوشگوار حالات میں رہتے ہیں. تو پھر اس کا رزلٹ یا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ہم سب اس حوالے سے بڑی اچھے طریقے سے واقف ہیں. 6 آیت میں لکھا 30 باب کی، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا، کھانے کے لیے کیا ہے؟ اچھا ہے، اور آنکھوں کو کیا لگتا ہے؟ خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور عقل بخشنے کے لیے کیا ہے؟ خوب ہے. 3 طرح کی آزمائش ان پر آتی ہے، اور یہ آزمائش ہے زندگی کی شکلی، جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش. کھانے کے لیے کیا ہے؟ اچھا، اس کو بڑا پسند آیا اور اس کے جسم نے ڈیمانڈ کی کہ یہ کھایا جائے. پھر لکھا آنکھوں کو بڑا خوشنما معلوم ہوا، آنکھوں کو بڑا اچھا لگا. اور پھر لکھا عقل بخشنے کے کیا ہے؟ خوب ہے. زندگی میں جب کوئی شخص سمجھدار ہوتا ہے اس کے اندر بڑا تکبر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کامیاب ہوتا جا رہا تو اس کی زندگی میں یہ چیز آتی ہے. اسی طرح یسوع مسیح کو 3 طرح کی آزمائشیں کا سامنا کرنا پڑا: جسم کی خواہش، زندگی کی شیخی اور آنکھوں کی خواہش جو ہم نے یہاں پڑھی ہے. اور یسوع مسیح کو خدا کی خدمت کی تیاری کے لیے سب سے پہلے کیا کیا گیا؟ آزمایا گیا. ایک بھائی پرویز نے گایا کہ میں دکھاں دی کہانی تیرے دکھاں دی کہانی بن جانا. اور پوچھا بھائی مسیح نے کون کا دکھاں دی کہانی بننا ہے؟ کیڑا بننا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بننا چاہتا. لیکن ایسا مسیحی جو یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چاہتا ہے اس کو ایک بار آزمائش میں سے گزرنا پڑے. اس لیے یسوع مسیح کو خدمت کے لیے تیار کیا جانے والا تھا، اور اس کو خدمت میں نکلنا تھا، اس کو خدا کے کام کے لیے نکلنا تھا، خدا کے معیار کے اوپر پورا کرنا تھا، خدا کی مرضی کو پورا کرنا تھا. اس لیے 40 دن اور رات لکھا ہے اس نے فاقہ کیا. پھر اس کو بھوک لگی. خدمت سے یا خدا کے ساتھ چلنے سے پہلے انسان کو ایماندار شخص کو آزمایا جائے، اور اس آزمائش میں سے نکلنے کے لیے ایماندار شخص کے لیے روزہ اور دعا کرنا نہایت ہی ضروری. اگر نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا. اس لیے یسوع مسیح خدمت سے پہلے دعا اور روزے میں ٹھہرے. ان کی آزمائش اس معیار تک لانے کے لیے خدا نے
इब्लीस से उसको आजमाया और यीशु मसीह उसमें कामयाब हुए, उसको बर्दाश्त किया, उस आजमाइश में पूरे उतरे। फिर लिखा है जब वो खिदमत के लिए निकले और खुदा ने उसके वसीले अजीब काम किए। कोई शख्स अगर यीशु मसीह में वफादारी में चलना चाहता है, यीशु मसीह की खिदमत करना चाहता है, यीशु मसीह के लिए जिंदगी गुजारना चाहता है, अपने खुदा की खुशी पूरी करना चाहता है, अपने जिंदा खुदा के म्यार के मुताबिक चलना चाहता है, उसकी आजमाइश खुदा की तरफ से होनी चाहिए, होती है और होगी। अगर नहीं होगी वो शख्स नाकाम हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने दुआ और रोजा किया और 40 दिन तक वो शख्स इब्लीस के साथ जोर आजमाई करता रहा। 3 आजमाइशें यहाँ लिखी हुई है। नंबर 1 जिस्म की ख्वाहिश है। क्या थी जिस्म की ख्वाहिश? तब उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से फरमा क्या बन जाए? जिस्म की ख्वाहिश। जब आप रोजा रखेंगे सबसे पहले आपकी जिंदगी में इब्लीस जिस्म की ख्वाहिश पैदा करता, उस पर गालिब आने के लिए दुआ जो एक बहुत बड़ा इख्तियार है वो ईमानदार शख्स की जिंदगी में होना चाहिए। कैसे? अक्सर हम लोग क्यों नहीं रोजा रखते? क्यों नहीं रखते? काम करना होता है और रोजा रखे फिर काम नहीं हो सकेगा, रोजा रखे फिर दुआ करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इसलिए बहुत कम रोजा रखते हैं। हमारा जिस्म जो है ये हमें इजाजत नहीं देता। हम रोजा रखें तो हम बीमारी समझते, हमारे बदन में बीमारी हम नहीं ला सकते और ये चीज ईमानदार शख्स को खुदा की हजूरी में रोजा रखने में रुकावट पैदा करती है। नंबर 2 आंखों की ख्वाहिश। जब कोई शख्स दुआ रोजा करता है उसकी जिंदगी में इब्लीस आंखों की ख्वाहिश पैदा करता है। कई चीजें उसको अच्छी लगती, कई चीजों में उसको कैप्चर करने की कोशिश करती, कई चीजें उस पर गालिब आती है और यीशु मसीह इन दोनों आजमाइशों पर गालिब आते हैं। नंबर 3 और लिखा है यीशु मसीह को इब्लीस कहां ले गया? एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया। कहा तू अपने आप अपने इसको यहां से नीचे गिरा दे। तो लिखा दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शब्द से दिखाई और उससे कहा अगर तू झुक कर मुझे क्या करे? सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे क्या कर दूंगा? दे दूंगा। ये 3 आजमाइशें किसी भी ईमानदार शख्स की जिंदगी में गालिब रहती है, उस पर कंट्रोल करना चाहती है, उसको कमजोर करना चाहते हैं रूहानी तौर पर, उसको यीशु मसीह की वफादारी में आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करती है। इन पर गालिब आने के लिए ईमानदार शख्स को दुआ और रोजा करने की जरूरत है ताकि इन पर गालिब आए। जो शख्स इन पर गालिब नहीं आएगा वो शख्स कभी भी खुदा की वफादारी में आगे नहीं बढ़ सकेगा। यीशु मसीह को इसलिए आजमाया है। यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं था, यीशु मसीह को आजमाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिखा है उसको आजमाया गया। शख्स लिखता है यीशु मसीह को इसलिए आजमाया गया, वो हमारी तरह इंसान था, इसलिए इसको आजमाया। इसी कई दफा हम खुदावन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये 3 ख्वाहिशें हमारी जिंदगी में हमारी राह में रुकावट का सबब बनती है। तो जब इन पर गालिब आएंगे तो फिर हम आगे बढ़ना शुरू करें। चर्च आने के लिए कितनी रुकावटें आती है कि नहीं? कभी काम होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है घर में, कभी कोई मुश्किल आती है। इस मुश्किल पर गालिब पाने के लिए जब तक हम खुदा की हजूरी में दुआ और रोजा नहीं करेंगे, इन पर गालिब नहीं है। इन पर गालिब आने की कई दफा फेल होते हैं। और कौन सी चीजें फेल करती है? 3 ख्वाहिशात या 3 आजमाइशें ईमानदार शख्स को आज भी फेल कर रही है। एक हवाला हम देखेंगे, यूहन्ना का पहला खत उसका 2रा बाब और उसकी 10वीं आयत हम पढ़ेंगे।
اس لیے ان پر غالب آنے کے لیے ایماندار شخص کو دعا اور روزہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں وہ بار بار ناکام ہوتا ہے؟ کیوں وہ بار بار پیچھے جاتا ہے؟ کہ 15ویں ایسے پڑھے اسٹارٹ ہو جائے گا. لکھا ہے 15ویں آیت میں، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے. جب اپنے جسم کی خواہش پوری کریں گے، جب آنکھوں کی خواہش پوری کریں گے، جب ہم زندگی کی شیخی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر ہم خدا سے محبت نہیں کر پائیں گے. کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک کیا رہے گا؟ قائم رہے. ہم کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ہر سنڈے کرتے ہیں، ہر روز بھی کئی لوگ کرتے ہوں گے، اور دن میں کئی دفعہ 2 بار 3 بار بھی کرتے رہیں گے. ایک ہی مقصد ہے، اپنے زندہ خدا کو خوش کرنا. باقی زندگی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مقصد ایماندار شخص کی زندگی میں موجود ہے، اپنے زندہ خدا کو خوش کرے، اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرے. باقی اس کے بعد آتے مقاصد. اس لیے سب سے پہلے اپنے زندہ خدا کو خوش کرنے کے لیے ایماندار شخص کو دعا اور روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں کرے گا تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، ویک ہوتا چلا جائے گا. زندگی کی شیخی اس کی زندگی میں آ جائے گی، آنکھوں کی خواہش اس کی زندگی میں آ جائے گی، اور جسم کی خواہش اس کی زندگی میں آ جائے گی. جسمانی خواہشات یا جسمانی ضروریات اس شخص کو گھیر لیں گی. وہ خدا کی محبت میں اتنا زیادہ جذباتی نہیں بنے گا، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، اس کے پاس خدا کے لیے جذبات نہیں ہوں گے. اس کا ضمیر جو ہے اس کو خدا کو خوش کرنے کے اس کو تیار نہیں کرے. کون سی چیزیں ہمیں خدا کے ساتھ چلنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں؟ یہ 3 خواہشات یا 3 آزمائشیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں جو یسوع مسیح کی زندگی میں آئے. اس لیے ان پر غالب آنے کے لیے، ان پر غلبہ پانے کے لیے، ان پر فتح پانے کے لیے، ان کو شکست دینے کے لیے ایماندار شخص کو خدا کی حضوری میں دعا اور روزہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ فتح نہیں پا سکتے. ابلیس اس قدر مکار ہے، اس قدر خوبصورت جگہ میں آدم اور حوا رہتے تھے، ان پر غالب آ گیا. ابلیس اس قدر مکار ہے، یسوع مسیح کو خدمت کے لیے خدا تیار کر رہا ہے، خدمت میں نکلنے والا ہے، اس کے سامنے آ گیا تاکہ اس پر غالب آئے. لیکن یسوع مسیح ابلیس پر غالب آ گیا. جب اس نے کہا ان پتھروں سے روٹی بن جائے، یہ بڑی اچھی بات یہ کہہ سکتا تھا خدا یسوع مسیح کہ میرے پاس یہ قوت ہے، اختیار ہے، خدا میرے لیے عجیب کام کرے گا، وہ کہہ سکتا تھا. لیکن ایک خادم لکھتا ہے اگر یسوع مسیح پتھروں کو روٹی بنا دیتے، یسوع مسیح کی فتح نہیں تھی، یہ ابلیس کی فتح تھی. اگر یسوع مسیح اپنے آپ کو اونچی جگہ سے نیچے گرا دیتے پہاڑ پر سے، تو یسوع مسیح بچ جانا تھا یسوع مسیح نے، کیونکہ کلام میں لکھا وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے. لیکن یہ یسوع مسیح کی فتح نہیں تھی، یہ ابلیس کی فتح تھی. اس لیے یسوع مسیح روحانی عالم میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، سمجھتا ہے میں نے ابلیس پر کس طرح فتح پانی ہے. اگر یسوع مسیح ساری شان و شوکت جو ابلیس نے دکھائی اس کو دیکھ کر ابلیس کو سجدہ کر لیتا تو پھر ابلیس کی فتح تھی، یسوع مسیح کی فتح نہیں تھی. اس لیے یہ چیزیں ہمارے سامنے ہر روز آتی. کبھی جسمانی طور پر بہت سارے پرابلمز ہمارے سامنے آتے ہیں، ان پر غالب آنا ہے، آتے ہیں نہیں آتے یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے.
आंखों की ख्वाहिश हमारे सामने आती है, उन पर गालिब आना है, नहीं आना आते, ये हम पर डिपेंड करता है। और जिंदगी की शेखी कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, ये सारी चीजें मैं हासिल कर सकता हूँ। अगर कोई शख्स हमें ऑफर करे ये सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगा, तू ऐसा कर, हो सकता है वो करने के लिए हम तैयार हो जाए। इसलिए कितना इब्लीस के मंसूबों को, उसके हरबों को, उसकी चालाकियों को, उसके सारे मकार हीलों को हम समझते हैं। जब तक ईमानदार नहीं समझेगा कभी भी उस पर गालिब नहीं आएगा। इसलिए कई जगहों पर हम नाकाम होते चले जाते हैं। नाकाम क्यों होते हैं? सबसे पहली बात, खुदा की वफादारी में नाकाम होते रहते हैं। खुदा की हजूरी में आना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। कभी वक्त नहीं है, कभी दिल नहीं कर रहा, कभी हमारा ज़हन तैयार नहीं होता। ये इब्लीस की बहुत बड़ी रुकावट है जो ईमानदार शख्स के सामने रखता है। कभी हमारे अंदर ऐसी बात पैदा कर दे, ऐसा ख्याल पैदा कर देगा जिससे हम निकल नहीं पा रहे होते, और वो चीज हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने में या आने में रुकावट का सबब बनती है। इसलिए जब रूहानी आंखें हमारी खोली जाएंगी, फिर हम इब्लीस के मंसूबों पर गालिब बने। रूहानी आंखें कैसे खोली जाएंगी? जब उसकी हजूरी में दुआ और रोजे में ठहरेगा, फिर आसमान खुलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तू अपने बाप के पास जा जो पोशीदगी में तुझे देखता है, फिर वो तुझे बदला देगा, फिर वो तुझे कुव्वत देगा, फिर तेरे पास जोर होगा, फिर वो तुझ तेरी मदद करेगा, फिर तू कामयाब होगा। कैसे? जब यीशु मसीह दुआ रोजे के बाद लिखा है जाते हैं खिदमत के लिए, तो कैसे उनकी खिदमत का आगाज होता है। कलाम पाक में लिखा, जब इब्लीस को खुदावंद यीशु मसीह ने डांटा, कैसे डांटा अंडरस्टैंड कर सके, जब उसकी समझ होगी। अगर आपको दुआ करने में इब्लीस रुकावट पैदा करता है, आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको उसको देखने की जरूरत है रूहानी आंखों से। जब देखेंगे तो फिर उसको डांटेंगे, फिर उसको कहेंगे, जैसे यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को क्या कर, सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। कब उसको डांटेंगे, कब उस पर गाली पाएंगे, कब उसको शिकस्त देंगे, कब उस पर उसको मगलूब करेंगे? जब अपनी रूहानी आंखों से उसके हरकों को, हीलों को समझे, वरना उस पर गाली पाना बड़ा मुश्किल। जब दुआ रोजा करेंगे तो एक कुव्वत आपके अंदर, ऐसा जोर और ऐसी कुव्वत पैदा करेगी जिसके वसीले आप गालिब आ सके। एक शख्स मिसाल देता है, एक शिप है, जहाज है, बड़ी जहाज है, और वो 5000 लोगों को लेकर चलता है, और उसके अंदर कोई बहुत बड़ी ऐसी मशीन नहीं है जो उसको धकेलती है। उसमें दुकानें भी हैं, शॉपिंग मॉल है, और उसमें और बहुत सारी चीजें हैं इंसान की जरूरियात की। कौन सी चीज उसको इतने बड़े जहाज को धकेलती है? कौन सी चीज धकेल सकती है उसको? इंजन। इंजन कितना बड़ा होगा? छोटा ही होगा, लेकिन जहाज बहुत बड़ा है, और बहुत बड़े बड़े जहाज, इसमें शहर पूरे गांव बसाए हुए हैं। कितने बड़े जहाज हैं, लेकिन वो चलते हैं। और वो शख्स लिखता है, किसी बुक में मैंने पढ़ा था, कहता उसके अंदर एक छोटा सा रिएक्टर होता है, और उस रिएक्टर में यूरेनियम का जो मादा है वो उसमें रखा जाता है, और वो छोटा सा, थोड़ा सा होता है, इतना बहुत बड़ा नहीं होता, या बहुत ज्यादा नहीं होता। और उस रिएक्टर में जब यूरेनियम डाला जाता है, और उसके जलने से या उसके प्रेशर से या उसकी कुव्वत से जब वो फटता है, और फिर जहाज
के अंदर इस कदर कुव्वत और इस कदर उस इंजन में कुव्वत पैदा हुई, इतने बड़े जहाज को धकेलता है। इसी तरह जब दुआ और रोजा कोई शख्स करता है, उसकी जिंदगी में ऐसी कुव्वत और उसकी कुदरत और कुव्वत खुदा जारी कर देगा। वो बहुत बड़े बड़े मसाइल पर गालिब आते हुए उस पर गलबा पाता चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दुआ जो रोजा है, ये ईमानदार शख्स की जिंदगी में नहायत ही अहम। कैसे? एक शख्स लिखता है मरकज के इंजील में, जब शागिर्दों के पास एक शख्स बदरू गिरता शख्स को लेके आता है और कहता है मेरे बेटे में क्या है, बदरूहे हैं, अब इसको बड़ा तंग करता है, ये अक्सर पानी में इसको फेंक देता है। और जब शागिर्दों के पास लेकर गया वो शख्स और शागिर्दों ने दुआ की होगी और वो बदरू गिरफ्तार शख्स आजाद ने उसको रहाई नहीं मिली। और फिर इसके बाद यीशु मसीह आते हैं और वो शख्स यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है मैं इसको तेरे शागिर्दों के पास लेकर आया, लेकिन वो इसमें से बदरू को ना निकाल सके। और लिखा यीशु मसीह उस बदरू को डांटा, झिड़का और वो लड़का कफ बनने लगा और वो आजाद हो गया, बदरू उसमें से निकल गई। जब बदरू निकल जाती है, यीशु मसीह पास आते हैं शागिर्दों के और शागिर्द बड़े परेशान हैं, बड़े मायूस हैं, डिसहार्ट हुए होंगे, हो सकता है शर्मिंदा भी हुए होंगे, हमसे ये काम क्यों नहीं हुआ। कई दफा ईमानदार शख्स भी कई काम करता है, वो नहीं होते उसके वसीले से और वो अपने अंदर शर्मिंदगी भी महसूस करता है और वो अपने आप को कमजोर भी महसूस करता है और अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वो समझता मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने खूबसूरत जवाब दिया, ये किस्म कैसे निकलती है, दोबारों जैसे। ये आयत को तीसरी मैंने कैसे निकलेगी, दोबारों जैसे। ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकते। बहुत सारी आदत ईमानदार शख्स की जिंदगी में ऐसी होंगी, वो दुआ और रोजे के बगैर वो शख्स उन आदत से जो नापसंद है खुदा की और खुदा के लिए अच्छी नहीं है, वो कभी भी उनसे जुदा नहीं हो सकता। कब जुदा होगा, जब दुआ और रोजा करे। इसलिए यीशु मसीह का ये मिशन दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। बहुत सारी हमारी जिंदगी में ऐसी आदत होगी जो दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकले। कभी हमारे बच्चे नहीं हमारी बात सुन रहे होते, बड़ा जोर लगाते हैं, मारते भी हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, नहीं ठीक हो रहे होते। किस बात की जरूरत है, दुआ और रोजे। कभी हमारा काम नहीं ठीक होता, रोजगार नहीं मिल रहा होता, बड़ा जोर लगाते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं। किस बात की जरूरत है, दुआ और रोजे। कभी हम बार बार अपने टारगेट में या अपने काम में नाकाम हो रहे होते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं। किस बात की जरूरत है, दुआ और रोजे। कई दफा हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, इस शख्स की वजह से मैं नाकाम हो रहा। ये बात नहीं है। किस बात की जरूरत है, दुआ और रोजे की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह का ये किस्म दुआ रोजे के बगैर। अगर हम खिदमत में बार बार नाकाम हो रहे हैं, किसकी जरूरत है, दुआ और रोजे की। इसी लेकिन इसमें हमें आजमाइश का सामना कर, दुआ और रोजा प्लीज करने नहीं देगा। हमें लोग हमारे सामने तीन चीजें रख देगा, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी रख देगा। तुझे सारा पता है, तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुझे ये पता है मेरा ये भी काम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये काउंटें जो ईमानदार शख्स की जिंदगी में आगे बढ़ने में पैदा होती है, बगैर दुआ और रोजे के कभी भी आपकी जिंदगी में से, हमारी जिंदगी में से रिमूव नहीं हो सकती जब तक दुआ और रोजा नहीं करेंगे। वरना सारी जिंदगी जितनी हमारी जिंदगी है जोर समाई करते रहेंगे और फतह
नहीं पाएंगे। इसी शगीरदार ने पूछा, हम ऐसा रेंजर शगीरदार यीशु मसीह के नाम से हो सकता है दोबारा उधर ना करते हैं। यीशु मसीह ने फार्मूला बताया, एक नुक्ता बताया, पॉइंट दिया, एक हल बताया, ये किस्म कैसे निकलेगी दुआ और रोजा करने से। इसलिए यीशु मसीह खिदमत में आने से पहले जंगल में अबलीस से आजमाए गए दुआ और रोजे। हम रूहानी तौर पर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे होते? जो कुछ हम खुदा को कहते हैं वो करते नहीं, जो कुछ खुदा चाहता है वो करते नहीं, बार बार वापस आते, क्या है कि फिर वापस आते। एक साल कमिटमेंट करते हैं, मैं आप खुदा के साथ नेक्स्ट ईयर बड़े अच्छे तरीके से चलूंगा, ये वफादारी करूंगा। फिर कई मसाइल हमारी जिंदगी में आएंगे, आजमाइशें आती हैं, फिर हम लोग जाते हैं। एक शख्स के बारे में लिखा है, किसी ने कलाम सुनाते हुए बताया, एक शख्स समुद्र में डूब रहा होता है और जब कोई उसको नजर नहीं आता बचने की जगह, और खुदा से कहता है, मैं 20 देगे चढ़ाऊंगा, तो मनु की कारण बचा है। थोड़ा सा किनारे के पास आता है और फिर कहता, नहीं खुदा तेरे पता मेरे हालात बड़े खराब ने, सही नहीं है, 18 देकर दवा। फिर थोड़ा आगे आता है, फिर खुदा बाप तेरे पता मेरे खर्चे बड़े ने, बच्चे भी नहीं, ये है वो है, मैं 10 देकर दवा। फिर जब किनारे के पास आता है तो फिर कहता है, खुदा तुझे पता है इस वक्त मेरी हालत इस कदर खराब है, मैं कुछ भी तुझे नहीं दे सकता। और एक छल आती है और उसको वापस ले जाती है समंदर में। फिर कहता, नहीं मैं तो कुछ ऐसी मिठियां चोला देके लोने आती। क्या हमारी हालत ऐसी है? कई दफा कमिटमेंट करते हैं खुदा के साथ, इस मुश्किल से निकाल, इस दुख से निकाल, इस मायूसी से निकाल, इन हालात से निकाल, इस बीमारी से रहाई दे। और खुदा जब देना शुरू करता फिर हम भूल जाते हैं कैसी कमिटमेंट है। इसलिए अगर ईमानदार शख्स सही आजादी चाहता है ताकि वो आजादी के साथ अपने खुदावंद के साथ चले, जिस काम को भी हाथ लगे उसमें बरकत है, उसमें तरक्की है, नाकामी ना हो। इसलिए यहोवा से खुदा ने कहा, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था तेरे भी जहां तेरे पांव का तबा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। कंडीशन ये है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान और उन हुक्मों पर जो मैंने तुझे दिए इख्तियार करके अमल करेगा, तब भी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया? और जहां तू जाएगा मैं खुदा तेरा खुदा तेरे साथ रहूंगा। तू बेदिल ना हो और मायूस ना हो, खौफ ना कर, डर ना, मैं तेरे साथ। हालेलुया, ये है खुदा। लेकिन कब? जब उसके साथ हम कमिटेड हो जाएंगे, जो कुछ खुदा चाहता है उस पर पूरा उतरने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। और अपने आप को तैयार तो करना चाहते करते भी हैं, लेकिन ये 3 आजमाइशें हमारी जिंदगी में फिर आ जाती हैं। उन पर गालिब आने के लिए हमें किसकी जरूरत है? दुआ। और आप दुआ और रोजा करेंगे, आपको समझ आएगी खुदा कैसे बंधनों को तोड़ता है। इसलिए यशायाह किताब में खुदा बनी इस्राएल कहता है, क्या तुम ऐसा रोजा रखते जो खुदा का मकबूल हो और मुझे पसंद हो? और खुदा को पसंद क्या है? रोजा रखने से जुए टूटे, जंजीरें तोड़ी जाए, रहाई मिले, मजलूमों पर रहम किया जाए। ये खुदा का पसंदीदा रोजा। इसलिए हर एक ईमानदार शख्स की जिंदगी में आजमाइश मौजूद है। कितना वो शख्स उसको अंडरस्टैंड करता है? नहीं करता, नहीं करेगा, उस पर गालिब नहीं आ सकेगा, गालिब नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए यीशु मसीह इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आए
और फिर आगे बढ़ा, लिखा है फिर जब उसने डांटा, ऐ इब्लीस, ऐ शैतान, मुझसे क्या हो, दूर हो, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। ये ज़हनी जंग है, ख्यालात की जंग है, और हमारे ज़हन में सारी सोचों की जंग है जो इब्लीस के साथ होती है। कभी कभार किसी जगह हम नाकाम हो जाएं, इब्लीस हमारे ज़हन में डाल देगा, ये काम नहीं है, तू नहीं कर सकता। कभी कभार हम कहते हैं ये काम बड़ी दफा मैंने शुरू किया, हर दफा नाकाम हुआ हूँ या हुई हूँ, इसलिए इसको मैं नहीं करूंगा। हालांकि वो रुकावटें, वो नाकामी इब्लीस की तरफ से। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे गालिब आएंगे? दुआ और रोजे के साथ। अगर कोई शख्स खुदा को खुश करने के लिए तैयार नहीं, वो इब्लीस पर गालिब नहीं आ सकता। अगर कोई शख्स अपने आप को, अपने जिंदा खुदा के लिए पेश नहीं करता, वो कभी इब्लीस पर गालिब नहीं आ सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि अपने भेजने वाले की मर्जी को क्या करूं, पूरा करूं। हम कितना पूरा करते हैं, कितने फीसद अपने खुदा के लिए खड़े होते हैं इन आजमाइशों का मुकाबला करने। इसी दुआ रोजा मेरे और आपकी जिंदगी के लिए एक यूरेनियम जैसे मादे या जो भी वो आइटम होता है, उस जैसा काम जिसके वसीला से किसी भी ईमानदार शख्स की जिंदगी में ऐसी कुव्वत, ऐसा जोर और ऐसी रहनुमाई पैदा होती है जिससे वो शख्स गालिब आता जाता है। इसलिए सिर्फ खात्मे छठे बाब की 10वीं आयत में लिखा है, गर्ज खुदावंद में मजबूत बनो और खुदावंद में उसकी कुदरत में मजबूत बनो, उसके सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस का बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और उसके जलते हुए दिनों को बचा सको। नीचे लिस्ट लिखिए खुदा के हथियार क्या। दुआ पढ़ेंगे ये लिस्ट बड़ी खूबसूरती से। अगर ये हमारे पास नहीं लिस्ट तो फिर हम इब्लीस के मंसूबों पर गालिब नहीं आ सकेंगे, लड़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, गालिब आना हमारे लिए मुश्किल है। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। बड़े मुश्किल नहीं, बड़े भारी नहीं है, बड़े इजी हथियार हैं, जस्ट हमें पहनने की जरूरत है ताकि बुरे दिन में इब्लीस का मुकाबला कर सको और सब कामों को इंजाम देकर कायम रहे। सारे कामों में क्या होंगे, आप कामयाब होंगे। जो भी काम शुरू करेंगे उसमें कायम रहेंगे, कामयाब होंगे। कब? जब खुदा के हथियार बांधेंगे और इब्लीस के मंसूबों को हम फेल करते चले जाएंगे। क्या है उसके हथियार? बस सच्चाई से अपनी कमर कस। सच्चाई किसी भी ईमानदार शख्स की जिंदगी का खासा होना चाहिए। रास्तबाजी का पत्थर लगाकर कैसे लगाएंगे? जब हमारा रिलेशन और ताल्लुक रिश्ता खुदा के साथ गहरा होगा और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिप पर लगाकर कायम रहो, हिले ना, फेल ना हो, कायम रहे, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बचा सको। नजात का खोज और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम ले लो। हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। इसी तरह इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करें। ये हथियार मुश्किल है, दुआ करना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, टाइम नहीं होता हमारे पास। नजात का खोज हेलमेट जिसको बोलते हैं, ये नजात का खोज हेलमेट है और लिखा ये है कि
निजात का खुद रूह की तलवार जो खुदा का, जब कलाम हमारे अंदर होगा, खुद हेलमेट हमने पहना होगा कलाम का, फिर यीशु मसीह की तरह इब्लीस के हर एक सवाल का, हर एक हमले का जवाब दे सके। उसने कहा इन पत्थरों से क्या रोटी बन जा। उसके सर पर निजात का खुद था, बादलों की तलवार, कलाम की तलवार थी। उसने कहा इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। ये निजात का खुद इस तरह अटैक करेगा। अगर हेलमेट पहना होगा फिर आपको चोट नहीं लगेगी। फिर उसने कहा कि हैकल के कुंगरे पर खड़ा होकर इसको नीचे, अपने को नीचे गिरा दे, तेरे बारे में लिखा हुआ है फरिश्तों को भेजे खुदा, तुझे बचा, तुझे चोट नहीं आएगी। उसने कहा खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। ये निजात का खुद हर तीर का, हर बात का जवाब यीशु से दे रहे हैं। फिर उसने कहा ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे एक बात का, एक काम कर मेरे लिए, मुझे क्या कर, सजदा कर। यीशु से वार का, उस अटैक का, उस मंसूबे और तीर का जवाब दिया। कहा लिखा है तो खुदावन अपने खुदा ही को सजदा कर और उसी की। क्या हम लड़ते? ये ईमानदार की लड़ाई कोई खिदमत में है, आम ईमानदार होते हुए जिंदगी गुजार रहा है, सबका मुकाबला है, किसी एक शख्स का नहीं। जिस पहलू में, जिस तरह से वो जिंदगी गुजार रहा है, उसका मुकाबला है, उसने गालिब आना है। यीशु मसीह के वसीले खुदा के सारे हथियार जब बांधेगा, अगर नहीं बांधेगा तीर आपको लगते रहेंगे, आप जख्मी होते रहेंगे, और जब जख्मी हो जाएंगे, वीक होते चले जाएंगे, आप खुदा में जोरावर नहीं बन सकेंगे और नाकाम होते चले जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह नाकाम नहीं हुए, उसने मुकाबला किया इब्लीस के सारे तीरों, सारे मंसूबों का। मत्ती के इंजील में लिखा है, यीशु ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से आज तक आसमान की बादशाह में क्या हो रहा है, जोर हो रहा है। कौन छीनेगा? जोरावर छीनेगा। मुकाशे किताब में लिखा है तू जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह, कोई तेरा ताज तो उससे छीन ना ले। इसका मतलब छीनने वाला मुखालिफ इब्लीस ईमानदार शख्स के सामने खड़ा है, उसका मुकाबला कैसे करें? उसका मकसद हमें नाकाम करना। खुदावंद यीशु मसीह का मकसद हमें फतह याद देना। इसलिए पौलुस कहते हैं हम यीशु मसीह में फतह से बढ़कर गलबा पाते, गाली पाते। ऐसी सारी अदात, इब्लीस बहुत बड़ा नहीं है, यीशु मसीह बहुत बड़ा है। जो हमारे साथ है वो बहुत बड़ा है, हमारा खुदा बहुत बड़ा है, इब्लीस बहुत बड़ा नहीं। अगर उसको इज्जत देंगे वो हम पर नहीं भाई, लेकिन अगर हथियार बांधे होंगे फिर हम बड़े बड़े स्मूथ तरीके से अपने जिंदा खुदा की इबादत करते रहेंगे, खिदमत करते रहेंगे। इसलिए बड़ी रुकावटें पैदा करेगा इब्लीस। जैसे यीशु मसीह के सामने 3 दर्ज हैं और भी होंगी, 3 बड़ी रुकावटें खुदा के बेटे के सामने इब्लीस ने रखी। हम भी खुदा के बेटे और बेटियां, क्या हमारे सामने ये चैलेंज है? कैसे पर्दा निभाएंगे? दुआ और रोजे के बगैर। यीशु मसीह का ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर कई प्रॉब्लम हल हो जाते हैं, लेकिन कई प्रॉब्लम जो हमारी जिंदगी में है दुआ रोजे के बगैर नहीं हल होती। इसलिए कई दफा ऐसी बीमारी हमारे खानदान में आती, वो खत्म होती क्यों नहीं होती? उसको फेस नहीं हम कर पा रहे। कई दफा ऐसा हमारे माइंड में एक ऐसी स्टेटमेंट या ख्याल होता है, उससे रिलीज नहीं हो रहे होते। हम क्यों नहीं हो रहे होते? दुआ रोजे आए सारे खड़े हो सोचे, मैं कैसे इब्लीस के हरबों, खेलों को, मंसूबों को जान सकता हूँ, जान सकती हूँ? फिर मैं नाकाम क्यों हूँ? मुझे आगे बढ़ने में कौन सी चीज पीछे खींचती है? आए उस चीज से, उस ख्याल से
उसको शिकस्त देकर उससे रिलीज करें। मुझे चर्च आने में कौन सी चीजें रुकावट पैदा करती आए, उन पर गालिब आने की दुआ और रोजा करना चाहिए। मेरे खानदान में कौन सी चीजें हैं जो अबतरी और बेचैनी पैदा करती हैं, आए उन पर गालिब आने के लिए दुआ और रोजा करें। मेरी पर्सनल लाइफ में कौन सी ऐसी आजमाइश जो इब्लीस ने पैदा की है, मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आए उस पर गालिब आने के लिए खुदा के हथियार बांधकर उसमें मजबूत हो जाए, आए उसकी कुदरत लेस हो जाए। कहें इब्लीस मेरे सामने से दूर हो जाए। ईमानदार शख्स के पास इख्तियार है और उसको कहें मैं यहाँ नाकाम हुआ हूँ, इस पहलू में नाकाम हुई हूँ, आज मैं तुझे खुदावंद यीशु के नाम से उसके इख्तियार से हुक्म देती मेरी जिंदगी से, मेरी राह से, मेरी कामयाबी से पीछे दूर हो जाए। ऐसा जब कहेंगे आपके वसीले खुदा अजीब काम करे। दुआ करने में रुकावट आए उसको कहें इब्लीस जो मेरी जिंदगी में मसरूफियात रखता है, प्रॉब्लम रखता है, सुस्ती है, काली, बेसमझी, आज मेरी जिंदगी में तूने रखी, आज मैं अपने खुदावंद यीशु के दिए हुए इख्तियार के साथ उसको डांटता हूँ और उसको अपनी जिंदगी से, ज़हन से दूर होने का हुक्म देता हूँ। हालेलुया। खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कहीं उसको कई दफा नाकाम हुआ, कई दफा नाकाम हुई हूँ, कई दफा बेचैन और बेसहार भी, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पाया। और जब उस पर गालिब आने के लिए उस हथियार को जो खुदा ने हमें दिए हैं यूज करेंगे, आप तजुर्बा कर रहे हैं आज से ही, आप आज से ही तजुर्बा करें। आप उसको डांटें जैसे वो आपके सामने खड़ा है, उसको कहें ये नाकामी मेरी नहीं है तेरी, इसलिए मैं अपने खुदावंद के नाम से तेरे पास जिसका मुकद्दस ताबूत है, मैं अपने जिंदा खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं। तू तलवार और बर्छी लेकर मेरे पास आता है, मैं अपने खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं। आज मेरा खुदा तुझे मेरे हवाले कर देगा और मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा और हवा के परिंदे तेरा गोश्त खाएंगे। इस दुआ और रोजे में इस कदर पावर है, कुव्वत है और अंडरस्टैंडिंग है, हमारे ज़हनों को पाक खोल देता है, हमारे दिलों को नरम कर देता है, हमारी राहें हमवार कर देता है। हमें जस्ट उसको क्लेम करने की जरूरत है कि मैं अपने जिंदा खुदा का। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पर्सनली आप कह सकते हैं और कोई ना कोई नाकामी अपने सामने रखकर आए उसको खुदावंद के नाम से डांटे और कहें इंदा समय इसमें नाकाम नहीं हो सकता। मेरे पास खुदा के हथियार हैं और वो मैंने पहने हुए हैं। इब्लीस का हर दिन जो मुझे लगेगा मैं उसको फेस करूंगा, फेस करूंगा। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस।